जिस तरह शिवाजी का शिव चरित्र लिखा गया ना, आने वाले कल में बाला साहेब का बाल चरित्र लिखा जाएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। सभी भारतवासियों को मैं जगदीश मिश्रा मेरे पूरे परिवार की ओर से सभी को दीपावली की हार्दिक 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 शुभकामना। दीपावली सभी की मंगलमय हो। पिछले 2 साल हम लोगों ने कोविड के टाइम पे बहुत तकलीफ़ में बिताए। जैसे तैसे त्यौहार तो हम लोग मना ही लेते हैं। त्यौहार हमने मनाया, जिसकी जैसी क्षमता वैसे त्यौहार मनाई। बहुत पैसे वालों ने बहुत अच्छी तरह मनाया, लेकिन उनके भी मन में एक रोष था, एक दुख था कि यार ऐसी तकलीफ़ में अगर हम लोग बहुत अच्छी तरह मनाएंगे तो हमारे नीचे के लोग ये सोचेंगे कि इनके पास पैसा है तो ये बहुत उड़ा रहे हैं। सभी लोगों ने उस बात का ध्यान दिया। पिछले 2 साल हम लोगों ने मनाई दीपावली। दीपावली इस बार आई है तो कोविड लगभग, मैं समझता हूँ कि कोविड का जो प्रकोप है वो 90% या 95% 95% ख़त्म हो चुका है। 5% ये केरल की वजह से बचा हुआ है। वामपंथी लोग संभाल नहीं पा रहे हैं और वहाँ केरल बम विस्फोट हो रहा है, लेकिन कोई लिबरल मीडिया उस पर बोलेगा नहीं। बाकी लोगों, जहाँ हिंदू शासक हैं वहाँ पर लोग बोलने आ जाएंगे। खैर ठीक है, वो सब राजनीति का विषय है, उस पर हम लोग बात नहीं करते हैं। आज शुभकामनाएं ही देते हैं खाली सभी को, सभी हिंदू भाइयों को, सभी भारतवासियों को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामना दीपावली की। छोटी सी बात है भाइयों के, दीपावली हाँ सब लोग जानते हैं, बोलना कोई विशेष ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम लोग दीपावली के बारे में थोड़ा 2 शब्द बोलना है तो बोल देते हैं। दीपावली हम लोग क्यों मनाते हैं? दीपावली हम लोग इसलिए मनाते हैं, ये हमारे बच्चों को खेल कूद का विषय नहीं है। उनके लिए तो क्या है, दीपावली आई, नए कपड़े दिलाओ, बम फोड़ना है, बम के लिए पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, उनका उतना है। वो ठीक है, हम भी बच्चे थे, हम भी है, हमको कोई मतलब नहीं था कि आखिर दीपावली मनाई क्यों जाती है, वो कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन आज हम लोगों को तैयार होना है। आज हम लोग, हमारे बच्चे भी यूट्यूब देखते हैं, समाचार सुनते हैं, और आजकल ये चलन चला है कि यूट्यूब पे बच्चे कहानियाँ सुनते हैं। कार्टून में जो कहानियाँ दिखाई जाती है वो कहानियाँ सुनते हैं। तो हम लोगों को अब ये माध्यम हमारे पास है, तो हम लोगों को इसी के अंदर अपने बच्चों के लिए, खास कर ये अपने बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को इस चीज़ की जानकारी हो, इसीलिए हम लोग ये काम करते रहते हैं। हम लोगों को दीपावली मनाना क्यों चाहिए? अभी सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि पटाखे मत फोड़ो, ग्रीन पटाखे फोड़ो, एनवायरनमेंट में ये तकलीफ़ होती है, वो तकलीफ़ होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। ठीक है, वो अपना काम करता है। सुप्रीम कोर्ट की सुनना चाहिए जितना हो सके। अब सुप्रीम कोर्ट को दिवाली आती है, दशहरा आता है, होली आती है, होली में पानी मत बर्बाद करो, कलर मत उड़ाओ, हर्बल कलर यूज करो। शिवरात्रि आएगी तो शिवरात्रि में दूध मत चढ़ाओ। सुप्रीम कोर्ट को बहुत लेना देना है ये सब चीज़ों से। लेकिन जब बकरा ईद आएगी तब सुप्रीम कोर्ट को कोई तकलीफ़ नहीं। जब कोई सीएए का आंदोलन करेगा दिल्ली में और उसके बाद दंगा हो जाएगा और वो लोग बोलेंगे चिकन नेक का, को मालूम है चिकन नेक क्या है? चिकन नेक भारत का जो पूर्वी भारत है, पश्चिम बंगाल के आगे जाएंगे तो आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, ये हिस्से को काट देना है। चिकन नेक क्या है पता है? चिकन नेक एक हिस्सा आता है। हम लोग जब भारत का मैप देखते हैं, नक्शा देखते हैं, तो उसमें पूर्वी भारत की तरफ से भूटान, बंगाल और हमारा भारत, बंगाल से निकलता हुआ एक हिस्सा दिखता है जहां पे बहुत पतली 24 किलोमीटर की एक पतली सी धारी है, उसको कहते हैं चिकन नेक। सरजिल इमाम इसने कहा था कि क्या हम लोग हिंदुस्तान के नक्शे से चिकन नेक को अलग नहीं कर सकते? करो। अरे चिकन नेक को तुम अलग करोगे, हम तुम्हारे शरीर से तुम्हारी गर्दन को अलग नहीं कर सकते?
तुम ऐसी बात बोल के चले जाओगे तो हम कानून का पालन कर रहे हैं, वरना हमारे भारत के बारे में बुरा सोचने वाले, हमारे भारत के बारे में गलत बोलने वाले और भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोलने वालों को ये हिंदू समाज क्या कर सकता है पता है? नहीं पता है और जानना चाहते हो तो यूट्यूब में वीडियो डालो। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूँ। मैं विश्व हिंदू परिषद का बंदा हूँ, वहाँ से आया हूँ बीजेपी में। अपनी पहचान बता देता हूँ। हमने बहुत सहेज के रखा है हमारी संस्कृति को, पूरे भारतवासियों ने, पूरे हिंदुओं ने। मजाक नहीं है, चिकन नेक अलग कर लोगे। खैर ठीक है, आज के दिन पे ये सब इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करें, मन में बसा हुआ है हर चीज़, मन में भरा हुआ है, कहाँ निकाले? जब भी मौका मिलता है हम निकालने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये भड़ास निकले, लेकिन जब तक सरजिल इमाम का सर नहीं कटेगा तब तक ये भड़ास निकलेगी कैसे? आखिर कोई ना कोई तो नाथूराम बनेगा, किसी ना किसी को तो नाथूराम बनना पड़ेगा। और मेरा अगर सौभाग्य होगा कि मैं नाथूराम बनूं, जो मेरे भारत को टुकड़े करने की बात करेगा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा होगा। भारत, अटल जी की कविता याद आती है, छोटा सी पंक्ति है कि भारत जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। हम इसे पूजते हैं भारत माता कह के। देखो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं ये नाम लेता हूं। हमारे लिए देवतुल्य है ये भारत भूमि, ये धरा। हमारे लिए ये मिट्टी चंदन है। तुम इसके बारे में कुछ भी कहोगे हम बर्दाश्त करेंगे। चलो, हमें भारत के कानून पे विश्वास है। तुम्हें बेल मिल गई है, सज़ा भी मिल जाएगी, लेकिन ये सज़ा ऐसी होनी चाहिए जिस पे पूरे भारत में ये मैसेज जाए, ये संदेश जाए कि जब कोई सरजिल इमाम ऐसी बात करेगा तो उसके साथ ये भारत का कानून क्या करता है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है, हर एक की बात नहीं कह सकते। मैं महाराष्ट्र में रहने वाला आदमी हूँ। अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो देखा शिवाजी पार्क में, जहाँ पे हिंदू हृदय सम्राट माननीय श्री बाला साहिब ठाकरे जी, हमारे पूजनीय, हिंदुओं की आवाज़ पूरी दुनिया में जिसने प्रखर तौर पे रखी है अपनी बात को। मुझे एक वाकया याद आता है। जब मैं छोटा था, तब मैंने ये सुना था, और उस समय अमरनाथ की यात्रा पे हमला हुआ था। अमरनाथ यात्रियों को पकड़ लिया गया था, मुझे अच्छी तरह याद है। उस समय मिलिटेंट्स लोगों ने, मिलिटेंट्स क्या है, ये मुल्ले लोगों ने पकड़ लिया था अमरनाथ यात्रियों को। तो यहाँ से, मुंबई से एक शेर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहिब ठाकरे ने बोला था, 2 घंटे में अगर उनको नहीं छोड़ा तो यहाँ से हज यात्रा की एक भी प्लेन उड़ने नहीं दूंगा। और आप जानते ही हो, अगर ज़्यादा आपको जानने की इच्छा है तो आप YouTube पे आपको मिल जाएगा। बाला साहिब ठाकरे जी ने जो काम किया, आज उनका रक्त बीज माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी उसी शिवाजी पार्क में, जहाँ ये दशहरा रैली करते हैं, उसी शिवाजी पार्क में क्या ईद मिलादुल नबी के
तोरण लगे हैं, लाइट जल रही है। हमको ऐसा लगता है दिवाली के टाइम में ठाकरे साहब ने दिवाली का लाइट लगाया है, हम लोग खुश होते हैं क्योंकि वो सीरीज चलती है तो आप कोई रुक के देखता नहीं है। उधर हाँ लाइट है, अपन कितना सेकंड देखते हैं, 2-3-4 सेकंड देखते हैं, 2-3-4 सेकंड में वो लाइन आती नहीं है, वो स्लो किया है, तो इतना लोगों के अंदर मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन मैंने कोई मेरी बहन है जिसने ये वीडियो बनाया है और वो वीडियो मैंने देखा, ईदे मिलादुल नबी, इसकी शुभकामना दी गई, मुबारक। अरे तुमको मुबारक हो, शिवाजी पार्क पे तुमने क्यों लगाया, तुम्हारी ईद तुमको मुबारक, हमारे क्या लेन देना। और वो किया किसने, शिवाजी पार्क में ये तोरण लगाने का, ये लाइट लगाने का आदेश दिया किसने, परमिशन दिया किसने, किस तरह आप कहां जा रहे हो साहब। कम से कम आप अपने पिताजी के कुछ गुण तो ले लेते। पूरे भारत में हिंदुओं ने उनको अपना हिंदू हृदय सम्राट बनाया, वो दिल में बसते हैं, हिंदुओं की आत्मा है वो। आप कम से कम उनसे तो सीख लेते कुछ। जिस तरह शिवाजी का शिव चरित्र लिखा गया ना, आने वाले कल में बाला साहेब का बाल चरित्र लिखा जाएगा, बाला साहेब ठाकरे जी का। और उसके आगे जब आपका नाम आएगा ना तो वहां पे शर्म आएगी हिंदुओं को पढ़ने के लिए। साहब ध्यान दो, ये वीडियो चलेगा, लोग देखेंगे, किसी को बुरा भी लग सकता। अगर वो हिंदू है, सच्चा हिंदू है, तो उसको बुरा नहीं लगेगा। अगर वो बाला साहेब का फॉलोवर है, बाला साहेब को प्रेम करता है, तो उसको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो हिंदू या मुसलमान वो उद्धव की चाटता है या उद्धव के साथ खड़ा रहना चाहता है या वो मुस्लिम तुष्टीकरण को फॉलो करने वाला आदमी है, उसको बुरा लगेगा। मैं बाला साहेब का सिपाही हूं, मैं उनके सिद्धांत को मानता हूं, मैं और किसी को नहीं मानता। साहब जागा, आता तरी डोळे उघडा। साहब खूब चूक झाली तुमची। चलो इसी के साथ सभी को, मैं जगदीश मिश्रा, मेरे पूरे परिवार की ओर से सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।